नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप किसी भी अध्यापक संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चूंकि सीटेट 2020 का था वो 21 में होने जा रहा है, तो उसकी हम निःशुल्क तैयारी कराते हैं और मेरे पास हस्तलिखित नोट्स हैं जो आपको घर बैठे फ्री में तैयारी करने का अवसर देंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं जो बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए है कि अब जो 2011 से लेकर अब तक जो सीटेट पास या यूपी टेट पास कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं। जी हां, कल ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एक सूचना जारी हुई है, इसे अधिसूचना कह सकते हैं कि अभी लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था 19 सितंबर को। अभी मैं आपको डिटेल्स के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले आप वीडियो की हकीकत समझ लीजिए कि जो 2011 से अब तक के टेट और सीटेट क्वालिफाइड व्यक्ति हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके अनुसार जितने भी भारत में रिक्त पद हैं किसी भी प्रदेश में, उन सब की जानकारी इस वीडियो में है। और अब सभी टेट पास लोगों को नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये आपके कितने पद यहाँ पे किस प्रदेश में खाली हैं, सारा ब्यौरा जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें किस परिप्रेक्ष्य में हैं। तो जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अनुसार एक प्रश्न पूछा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था, अनस्टैंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 1 2 4 3 टू बी आंसर्ड ऑन 19 सितंबर 2020। तो 2020 में यानी 19 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 1 2 4 3 अर्थात 1243। इसके तहत एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर दिया गया। यहाँ पे प्रश्न था कि मतलब जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके अनुसार जो टीचर और छात्र अनुपात है, शिक्षक छात्र अनुपात है, वो किस तरीके से मेंटेन हो, क्योंकि शिक्षकों की तो अपार कमी है, कितने पद खाली हैं। तो उसके जवाब में ये सारी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस नोटिस को चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री को सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा नोटिस है जिसमें देखिए क्या कहा गया, उसके बाद हम नोटिस के बारे में आपको बताते हैं। तो शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों में रिक्त पदों पर नई शिक्षा नीति 2020 के मानकों के अनुरूप तत्काल भर्ती आरंभ करने के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा 2020-21 तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 2011 से 2018 तक के सभी टेट, सीटेट पास, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, जेवीटी, शिक्षा मित्र, ईटीसी डिप्लोमा डिग्री धारकों को नए सत्र में दी जाएगी स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही समस्या टेट सीटेट वैलिडिटी को समाप्त करने के लिए एनसीटीई जल्द जारी करेगा राजपत्र। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, जितने भी 2011 से 2018 तक के बीच में जो टेट पास कर लिए कैंडिडेट हैं उनको सबको स्थायी नियुक्ति देने पर विचार कर रही है सरकार। जी हाँ, सही सुना आपने। और जो नोटिस है उसमें आप देख सकते हैं, तो जो भी हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, जेवीटी हैं या डीएलएड हैं, कोई भी डिग्री डिप्लोमा धारक हैं, चूँकि पहले 5 साल का था टेट पास वैलिडिटी, उसके बाद 7 साल का कर दिया गया था। तो 11 से लेकर 2018 तक आप हिसाब लगा सकते हैं, 7 से 8 वर्षें होती हैं। लेकिन क्या है कि सरकार इनको सबको जो वैलिडिटी की समस्या थी उसको समाप्त करने के लिए एक राजपत्र जारी कर सकता है बहुत जल्दी, ये इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। और कितनी वैकेंसियां कहाँ हैं, तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी दे दूं। पहले आप देख सकते हैं कि कितने पद यहाँ पे हैं और कितने पद खाली चल रहे हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में आपके 4295 पद में से 773 पद खाली हैं। तो हमें आंध्र प्रदेश से मतलब नहीं है, हालांकि सबके हमें जो लोग देख रहे हैं। तो मैं बिहार में बता दूं, बिहार में आपके 6,88,157 पद हैं, जिसमें से 2,75,255 जो वैकेंसी हैं। और उत्तर प्रदेश में 7,52,839 पद हैं, जिसमें से 2,17,881 पदों की और मतलब वैकेंसी हैं
जिन पर की भर्ती की जानी है। उत्तराखंड में भी करीब 76,576 टीचर्स की वैकेंसियां हैं, जहां पर 18,620 अभी जगह भरी जानी शेष हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है। तो राजस्थान में भी देख सकते हैं आप कि 4 लाख और 8,572 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 47,666 पद भरे जाने शेष हैं। और जितने भी अपने हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 4,69,644 पद हैं, जिसमें से 91,972 टीचरों की वैकेंसियाँ अभी बाकी हैं, जिसे भरा जाना शेष है। हरियाणा में देख सकते हैं आप 1,06,263 हैं, जिसमें से 10,349 पद खाली चल रहे हैं, इनको भरा जाना है। तत्काल नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। मैं इसमें हिंदी भाषी राज्यों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तो उसके बाद ये राजस्थान है। और इस तरीके से ये कुल 61,84,467 पद हैं, जिसमें से 10,60,139 पद भरे जाने हैं। और ये सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द स्टेट एंड यूटीएन एंड AWP 2020-21। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, और जो लोग टेट पास हैं वो उदास न हों, क्योंकि बहुत जल्दी सरकार कुछ न कुछ नियुक्ति देने जा रही है। किसी भी तरीके से या तो भर्ती निकालेगी या इनको किसी भी तरीके से जॉइनिंग देने वाली है। एक बहुत बड़ी सूचना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इसकी आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, मतलब इसकी आपको जो सूचना है इसकी PDF चाहते हैं, तो मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये पड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और ये लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था, इसके जवाब में दिया गया है पूरा। और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। और अगर आप UP टेट CTET की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल पर निःशुल्क बने रहिए। अगर CTET कोई व्यक्ति घर बैठे तैयारी करना चाहता है और चाहता है कि बिल्कुल भी मैं कोचिंग वोचिंग ना लूँ, तो मेरे पास हस्तलिखित नोट्स हैं। तो मेरा एक नंबर है 6397371963 पर कॉल करके आप वहाँ पे बहुत बेहतरीन नोट्स पा सकते हैं। मैं हिंदी, संस्कृत और गणित और साइकोलॉजी की बहुत बेहतरीन पेडालॉजी देता हूं। और साथ ही साथ EBS के हस्तलिखित नोट्स हैं जो NCERT की बुक्स हैं, एक भी प्रश्न से बाहर नहीं जाता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।